जयकारा गोगा जहर पीर जी की बोल सच्चे दरबार की जय। तो आज हम दोस्तों आपको गोगा जहर पीर जी की स्टोरी सुनाएंगे। जो उनकी हिस्ट्री है तो आपको मैं सुनाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक सुने। गोगा जी चौहान जहर पीर राजस्थान के लोक देवता है, जिन्हें जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है। यहाँ भादो कृष्णा पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों का सम्मान करते हैं। गुजरात में रेवाड़ी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। इनका जन्म इनके गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये जन्म के साथ ही शक्तियाँ लेके पैदा हुए हैं। 6 महीने के जब माँ के गर्भ में थे तब इन्होंने अपनी माँ से बात की थी। बाद में इनके गुरु ने इन्हें दीक्षा दी और शक्तियाँ प्रदान की। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत में चुरू जिले के देव ददरेवा या दत्तखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर माथा टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थल हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन और महापुरुष जहर पीर गोगा जी महाराज विभिन्न संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से भी पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू चौहान वंश के शासक राजा जेवर सिंह की पत्नी वाशल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादोवदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में सबसे वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जहर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ के पास ददरेवा में गोगा देवराज जी का जन्म स्थान है। दत्तखेड़ा चुरू के अंतर्गत आता है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रिकाव अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर माथा टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। वादवा माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के नवमियों को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा वीर और मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर वादरा उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेड़ी स्थित गोगा जी के समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो संप्रदाय के सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लोग भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तथा गुग्गा मेड़ी के मेले में वीर
गोगा जी की समाधि गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति के अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरखनाथ के टीले पर जाकर शीश निभाते हैं, फिर गोगा जी की समाधि पर आकर डोक देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में माथा टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। जालोर किलकारियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी नाम स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव-गांव में खेजड़ी गांव में गोगा वीर गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोकामना मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहर वीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के पंचमी सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु पहुंचते रहे। भक्तगण ददरेवा आकर न केवल दोक आदि लगाते हैं बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य जाहर वीर गोगा जी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी समाते समय वंद्य अंतरों में डैरू फकांसिका को कचोला विशेष रूप से बुझाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे के सांकले मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की सांकलाई आने से पर ऐसा किया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ। गोगा जी की मां वाशल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वाशल देवी उनकी शरण में गए। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और गोगल नाम फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर वाशल देवी गर्भवती हो गई और तुरंत पुरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गोगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी और तुर्क आक्रांताओं का आपस में युद्ध गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन चौहान व सुरजन चौहान के साथ कुछ जमीन के शासन को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जुन सुरजन इनके विरुद्ध अन्य समाज की फौज चढ़ा लाए। इन आक्रामकों ने इनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया। गोगा जी युद्ध में चप्पल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनबी ने कहा था कि यह तो जहीरा पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जहर पीर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थानी लोक कथा के अनुसार युद्ध भूमि में अपने 80 पुत्रों तथा 60 भतीजियों के साथ वीर गति हुए। उत्तर प्रदेश में इन्हें जहर पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी ने गौ रक्षा तथा तर्क अग्राताओं से देश की रक्षा अपने प्राण निछावर कर दिए। गोगा जी के बारे में एक कथन यह भी है कि गोगा जी शीश धड़ से अलग हो गया, फिर भी गजनी से युद्ध करते रहे। राजस्थान का किसान वर्षों के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम से राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधता है। गोगा जी के धान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति एक पत्थर पर सर्प की आकृति
अंकित होती है। इसलिए वागड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगों ने गांव गांव खेजड़ी, ऐसी मान्यता है। युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चुरू जिले के जिस स्थान पर गिरा वहां शीश मेड़ी तथा युद्ध करते हुए जहां शीर गिरा था उसे गोगा मेड़ी कहा गया। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा में शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल गोगा मेड़ी भादरा हनुमानगढ़ को धुरमेड़ी भी कहते हैं। गोगा जी कौन थे? गोगा जी के बारे में कथा है जो कि विभिन्न लोकगीतों और गोगा जी के जागरण में वक्त सैम्या द्वारा गाई जाती है। कथा अनुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए अर्जुन के पुत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा ने अखेट केस में वन में कलयुग के प्रभाव में जाकर अपने एक प्रश्न उत्तर ऋषि शामिक द्वारा प्रतिस्थिति वंश ना दे पाने के फलस्वरूप ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। प्रशिक्षित के इस कृत्य से अभिनव ऋषि पुत्र श्रृंगी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी भी ने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है उसे आज से 7वें दिवस तक्षक नाग ढसकर मृत्यु लोक पहुंचा देगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने अपने लिए एक सप्तल प्रसाद निर्मित करवाया, परंतु कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी रक्षक नाग प्रसाद में प्रवेश कर गया और राजा को 7वें दिवस डस दिया। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को तक्षक ने डसा था तब उसने सर्प दमन यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण समस्त सर्प यज्ञ में भस्मीभूत होने लगे। तत्पश्चात माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। किंवदंती की जब यह जनमेजय की मृत्यु हुई तब नागों के जनमेजय को आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। कलयुग में जब माता बाशल ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां से वे राजा जनमेजय की आत्मा को गूगल में छुपा कर जाने लगे कहते हैं। तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए तब तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीन कर निगल लिया। सौभाग्य से वहां एक युवक प्राशलन साफ सफाई कार्य कर रहा था। जब उसने देखा तो साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है। तब उसने नाग और झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उक्त युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके वचनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल को लौट गया। इस प्रकार राजा जनमेजय की गोगा जी का नाम विश्वविख्यात हुआ। जयकारा गोगा जहार पीर जी का बोल, सच्चे दरबार की जय।